हेलो स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर एक्सप्रेशन का क्या है, द एक्सप्रेशन tan a by 1 minus cot a प्लस cot a by 1 minus tan a कैन बी रिटन एज। यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हैं, मैं आपको चार ऑप्शंस यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपके चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, sin a प्लस cos a प्लस 1। सेकेंड ऑप्शन क्या है, sin a sec a cosec a प्लस 1। थर्ड ऑप्शन क्या है, tan a प्लस cot a। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, sec a प्लस cosec a। ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चन को करते हैं ताकि ऑप्शन के साथ मैच कर सके। क्वेश्चन क्या है, tan a बाई 1 माइनस cot a प्लस cot a बाई 1 माइनस tan a। अभी हमें मालूम है कि tan क्या होता है, tan होता है आपका sin बाई cos। तो यहाँ पर लिख देता हूँ आपका tan a इक्वल्स टू sin a बाई cos a। और cot a क्या होता है आपका, इसका उल्टा होता है, क्या होता है, cos a बाई sin a। अभी इन सबको यहाँ पर साइन और कॉस में एक्सप्रेस करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका साइन ए बाई कॉस ए। इसको मैं डायरेक्टली एलसीएम लेके लिखता हूँ आपके लिए। ये क्या होगा, कॉस ए बाई साइन ए। इसको एलसीएम लेने से क्या होगा, साइन ए माइनस कॉस ए बाई ये क्या हो जाएगा आपका साइन ए। ये भी क्या होगा, कॉस ए बाई साइन ए। ये क्या हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, अभी क्या करते हैं, साइन ए को ऊपर लेके जाते तो क्या हो जाएगा आपका ये साइन स्क्वायर ए। नीचे क्या बचेगा आपका कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। इसको भी सिमिलरली वैसे ही करते, ये क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए इंटू बाई साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। देखिए अभी एलसीएम लेते हैं, लेकिन एलसीएम लेने के लिए ये क्या करेंगे, हम पहले इसको साइन ए माइनस कॉस ए की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। इसको कैसे करेंगे, वहां पर एक माइनस कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट टर्म तो हम एज इट इज लिखते हैं साइन ए माइनस कॉस ए। इसको एक माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए। और ये क्या हो जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब इसका एलसीएम देते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका साइन ए कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए। ठीक है, अभी हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपके लिए साइड में लिख देता हूँ। ए क्यूब का माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है कि ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर है हाँ। तो साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए को उस टर्म में उस फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। फिर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए बी क्या है साइन ए कॉस ए। और ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये एज इट इज लिखते हैं साइन ए कॉस ए बाई इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। अब इसको कैंसिल करते हैं, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाई क्या है आपका साइन ए कॉस ए। तो इसको पार्ट पार्ट करते हैं, इसको पार्ट पार्ट में आप कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 1 बाई साइन ए कॉस ए। और ये क्या हो जाएगा आपका 1। ये क्या हो जाएगा कॉसेक ए सेक ए प्लस 1, क्योंकि 1 बाई साइन ए क्या होता है कॉसेक ए, 1 बाई कॉसेक क्या होता है सेक ए। तो ऑप्शन के साथ हम मैच करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सेक ए कॉसेक ए प्लस 1। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। थैंक The question is, which of the following numbers is or are rational? That is, our point number A is sin 15 degree, point number B is cos 15 degree, point number C is sin 15 degree cos 15 degree, and the point number D is sin 15 degree cos 75 degree. Now, we have point number A that is equal to sin 15 degree, and we can write it as sin 45 degree minus 30 degree. Here we use an identity, that is, the identity is sin x minus y, that is equal to sin x cos y minus cos x sin y. So let's use this identity here, and it becomes sin 45 degree cos 30 degree minus cos 45 degree sin 30 degree. Now the value of sin 45 degree is 1 by root 2, and the value of cos 30 degree is root 3 by 2 minus
the value of cos 45 degree is 1 by root 2 and the value of sin 30 degree is 1 by 2. So let's solve this and it becomes root 3 by 2 root 2 minus 1 by 2 root 2. If we take LCM of this becomes 2 root 2 root 3 by 2. Now from here, if we multiply and divide with root 2, that is under root 2 by under root 2, it becomes under root 6 minus under root 2 by 4, and this is the irrational number. Now we have the second point. We have the second point, that is cos 15 degree. Now let's solve this and we can write it as cos 45 degree minus 30 degree. Also we have used a formula here, that is cos x minus y, and this becomes cos x cos y plus sin x sin y. Let's use this formula here. Let's use this formula here and it becomes cos 45 degree cos 30 degree plus sin 45 degree sin 30 degree. Now here the value of cos 45 degree is 1 by root 2 and the value of cos 30 degree is root 3 by 2 plus the value of sin 45 degree is 1 by root 2 and the value of sin 30 degree is 1 by 2. Let's solve this and it becomes root 3 by 2 root 2 plus 1 by 2 root 2, and if we take LCM of this it becomes 2 root 2 root 3 plus 1. Now if we multiply and divide here root 2, that is root 3 plus 1 by 2 root 2 into root 2 by root 2, that is equal to under root 6 plus under root 2 by 4, and this is a irrational number. Now we have the C point, that is equal to sin 15 degree cos 15 degree. Here we multiply and divide 1 by 2, that is 1 by 2 sin 15 degree cos 15 degree. Here the value of, here we use an identity, that is the value of 2 sin theta cos theta, that is equal to sin 2 theta, that is equal to what? Sin 2 theta. Let's use this identity here and it becomes 1 by 2 sin 2 theta, that is 30 degree, and the value of sin 30 degree is what? The value of sin 30 degree is 1 by 2, so it becomes 1 by 2 into 1 by 2, that is equal to 1 by 4, and this is a rational number. This is a rational number. Now let's check our point number 4. Let's check our point number 4, that is equal to point number 4, that is equal to sin 15 degree cos 75 degree. Let's solve this. Here we multiply and divide 2 with sin 15 degree, and here cos 75 degree we can write it as cos 90 degree minus 15 degree. That is, if we solve this here, it becomes, there is a formula, that is cos 90 minus theta, that is equal to sin theta. Now here it becomes 1 by 2 sin square 15 degree, and the value of 2 sin square theta, that is equal to the value of 2 sin square theta, that is equal to 1 minus cos 2 theta. Now let's use this value here and it becomes 1 by 2 1 minus cos 30 degree, and here the value of 1 by 2 1 minus the value of cos 30 degree, that is root 3 by 2, and if we solve this it becomes 1 by 2 minus root 3 by 2, that is equal to
2 root 3 let me correct it here. 2 minus root 3 by 4. That is 2 minus root 3 by 4. 2 minus root 3 by 4, and this is an irrational number. So here we have only one rational number, that is our point number C, and this is our final answer. Thank you. Question is to show that 3 times of sin x minus cos x to the whole power 4 plus 6 times of sin x plus cos x to the whole power 2 plus 4 times of sin to the power 6x plus cos to the power 6x is equal to 13. ठीक, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये है 3 टाइम्स ऑफ sin x माइनस cos x टू दी पावर 4, तो इसे हम लिख सकते हैं sin x माइनस cos x टू दी पावर 2 टू दी होल पावर 2 प्लस 6 टाइम्स ऑफ sin x प्लस cos x टू दी होल पावर 2 प्लस 4 टाइम्स, इसको हम लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स टू दी होल पावर 3 प्लस cos स्क्वायर एक्स टू दी होल पावर 3. ओके, एक्सपेंड करें a माइनस बी का होल स्क्वायर से, सो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ sin x इंटू cos x, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ sin x इंटू cos x. ठीक, प्लस 4 टाइम्स, यहाँ यूज करेंगे आइडेंटिटी a क्यूब प्लस बी क्यूब की, सो दैट इज a प्लस बी, सो दैट इज sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इंटू a स्क्वायर दैट इज sin टू द पावर 4x प्लस b स्क्वायर दैट इज cos टू द पावर 4x माइनस ab, सो दैट इज sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स. ठीक, अब देखिए अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज 1, तो ये टर्म 1 हो जाएगा, ये टर्म 1, ये टर्म 1, एंड 2 sin x cos x इज sin 2x, सो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस sin 2x होल स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ऑफ 1 प्लस sin 2x प्लस 4 टाइम्स ऑफ sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, तो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x. अब इस माइनस टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स, इसको हम लिखेंगे प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स है. ठीक, बिकॉज 2 माइनस 3 इज माइनस 1. ओके, एक्सपेंड करें इसको अगेन a माइनस बी के होल स्क्वायर से, सो दैट इज 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस sin स्क्वायर 2x माइनस 2 टाइम्स ऑफ sin 2x प्लस 6 टाइम्स ऑफ 1 प्लस sin 2x प्लस 4 टाइम्स ऑफ, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, सो विच इज 1 माइनस 3 टाइम्स, इसको हम लिख सकते हैं sin x इंटू cos x का होल स्क्वायर, एंड sin x इंटू cos x के लिए ये है sin x इंटू cos x का होल स्क्वायर. ठीक, अब हमें इसको बनाना है sin 2x, तो क्या करना होगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई और बैलेंस के लिए 4 से डिवाइड, तो ये हो गया 3/4 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर 2x. ठीक, एक्सपेंड करेंगे इसको, सो दिस इज 3 1 जा 3 प्लस 3 sin स्क्वायर 2x माइनस 3 2 जा 6 sin 2x प्लस 6 1 जा 6 प्लस 6 sin 2x प्लस 4 1 जा 4 माइनस 4 से 4 कैंसिल 3 sin स्क्वायर 2x. ठीक, सो ये 3 से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 इज 13, सो दैट इज इक्वल टू 13, और यही हमारी है राइट हैंड साइड, सो देयरफॉर दिस इज प्रूव्ड. हेलो गाइस, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इस क्वेश्चन में 1 प्लस cos 7 1 प्लस cos पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस cos 3 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस cos 5 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस cos 7 पाई बाई 8 ये हमें दिया गया है और हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है. तो चलिए इसका वैल्यू फाइंड करते हैं. तो सबसे पहले इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे जो 1 प्लस cos पहला वाला जो दिया गया है उसको मैं जैसे दिया गया है वैसे ही मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस cos पाई बाई 8, और दूसरे वाले वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन, इसको साइन के टर्म में मैं ये लिख सकता हूँ साइन पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 8, ऑब्वियस लिख सकता हूँ क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा cos 3 पाई बाई 8. वैसे ही मैं सिमिलरली दूसरे वाले टर्म को भी लिखूँगा 1 प्लस साइन पाई बाई 2 प्लस 5 पाई बाई 8. ठीक है, अब तीसरे वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, तीसरा जो हमारा टर्म दिया गया है उसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ इंटू है. ठीक है,
उसको तीसरे वाले 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8 को मैं कॉस के टर्म में लिखता हूँ, 1 प्लस कॉस पाई माइनस 7 पाई बाई 8, मैं इसको ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करूँगा, तो सॉल्व करने के बाद हमें जो मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, पहला वाला जो था वो वैसा ही। ठीक है, और दूसरे वाले में हमारा 1 प्लस साइन, इसको हम सॉल्व कर देंगे, अंदर वाला जितना टर्म है, तो अंदर वाला टर्म को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन पाई बाई 8, क्योंकि ये 8 एलसीएम लेगा, यहाँ 4 पाई माइनस 3 पाई पाई हो जाएगा, तो पाई बाई 8 बचेगा। वैसे ही मैं दूसरे वाले को भी सॉल्व करूंगा, तो दूसरे वाले को सॉल्व करने के बाद हमारा 1 माइनस साइन पाई बाई 8 होगा। अब ये माइनस साइन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ हमारा 4 पाई होगा। ठीक है, एक जस्ट अ मिनट, यहाँ मैं हल्का सा गलती कर चुका हूँ, यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ 4 पाई माइनस 5 पाई माइनस पाई बाई 8 होगा, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा हम जानते हैं माइनस साइन थीटा था, तो हम माइनस को बाहर निकाल दिया और माइनस साइन थीटा लिख दिया, और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस कॉस पाई बाई 8। इसको अंदर वाले को मैं सॉल्व कर दूंगा, तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं ये 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 माइनस कॉस पाई बाई 8। ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही ये भी लिखा जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो हम इसको साइन स्क्वायर पाई बाई 8 लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ 1/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा यहाँ क्या बन जाएगा, 4 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। ठीक है, इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 इंटू 2 साइन पाई बाई 8 कॉस पाई बाई 8। यहाँ पाई हल्का सा गलती हो गया है, तो मैं उसको सुधार लेता हूँ, पाई बाई 8 का होल स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा 2 इंटू थीटा। ठीक है, तो हमारा अब यहाँ से क्या बन जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 का हमें वैल्यू पता है, इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो हमें इसका वैल्यू पता है, हमें इसका वैल्यू अब यहाँ एवेल्यूट कर देंगे। साइन पाई बाई 4 का वैल्यू हमें 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हम ओपन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/8, 1/4 इंटू 1/2, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। आई होप यू गाइज विल गेट इट। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। In this question, if tan theta equals to minus 4/3, then sin theta is, okay, so tan theta वैल्यू क्या है हमारे पास, tan theta equals to minus 4/3, so means theta कहाँ का है, theta in second quadrant and कहाँ का हो सकता है, second quadrant and fourth quadrant में, because tan theta नेगेटिव वैल्यू एंड सेकेंड और थर्ड में हो सकती है, so means थीटा कैन बी इन दी थीटा इन सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है। सो उसकी वैल्यू का सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होगा, तो ये हो जाएगी साइन थीटा। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, सो दिस इज थीटा, सो 4/3, सो दिस इज 5, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 3/4/5 if this theta in the second quadrant, this is plus 4/5, or if when theta in fourth quadrant, so fourth quadrant में हो तो sin theta क्या हो जाएगा, sin theta is equals to minus 4/5, so sin theta can be plus 5 and minus, sorry, sin theta can be plus minus 4/5,
because it can be in the second or fourth quadrant. Okay, तो sin theta वैल्यू क्या क्या हो सकती है, +4/5 और -4/5. So then sin theta is -4/5 or +4/5. So option B will be the correct option. So this is the answer for this question.